हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या, वो आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊँगी अबाउट इन्फॉर्मेशन कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या। कहते हैं ना कि किसी भी देश की अगर ताकत या भविष्य उसके बच्चे ही होते हैं। अगर ऐसे में बच्चों का पालन और उसका शिक्षण अच्छे प्रकार से किया जाए तो आने वाले समय में वह देश के अच्छे नागरिक बन जाएंगे। पहले के ज़माने में शिक्षण स्तर काफ़ी बिगड़ चुका है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अमीर फैमिलीज़ के बच्चे ही पढ़ पाते थे, गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। चलिए आगे बताते हैं कि ये जो है वो आया कब, कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अधिनियमित कब किया गया और प्रभावी रूप से लागू कब किया गया। तो अधिनियमित किया गया है 4 अगस्त 2009 को और बाद में इसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से लागू किया गया, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, यही बहुत पूछते हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में आयु पूछ लेते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला और हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार देने वाला भारत दुनिया के 135 देशों में शामिल हो गया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं। पहला है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत देश में सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और इसका प्रबंध कौन करेगा? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। पॉइंट नंबर 2 है कि 6 से 14 वर्ष वाली उम्र के 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है कि मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालन करने पर 1 लाख रुपए और इसके बाद रोजाना 10,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा लड़के और लड़कियों का एक अलग से शौचालय होगा और स्कूलों में मुफ्त पानी पीने को भी उपलब्ध कराया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है, बहुत बार देखा गया है कि किसी कारण से बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट की मदद से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है तो वह अपनी उम्र के अनुसार प्रवेश ले सकता है। एक परिवार जिसकी कमाई 3.5 लाख है या उससे कम है, वे आरटीई अधिनियम के अंतर्गत सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनाथ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और सड़क के श्रमिकों के बच्चों के लिए आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए पात्रता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्रांसफ़र की वजह से या फिर सड़क पर रह रहे होते हैं। कभी कभी होता है ना कि घुमंतू जो फैमिलीज़ होती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उनके बच्चों के लिए वो हमेशा एडमिशन ले सकते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में विकलांग बच्चों का भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस एक्ट के तहत जो विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की उम्र है वह 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इस एक्ट में शिक्षकों का भी उल्लेख किया गया है कि वे सरकारी स्कूल के अगर शिक्षक हैं तो वो अपना खुद का कोई भी प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं चला सकते। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्रवेश पाने की पात्रता के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों में उन बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करने का आदेश दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। अब इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। माता पिता के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। तो माता पिता के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। ये आईडीज़ डॉक्यूमेंटेशन में लगेंगी। बच्चे के लिए क्या आईडी होनी चाहिए? माता पिता को बच्चे के किसी भी और सभी सरकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार तक सीमित नहीं है, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट भी लगेंगे, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फ़ोटो लगेगी। बच्चा अगर अनाथ है तो उनके पिता या माता के दोनों की मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जो ये शिक्षा
को के लिए क्या क्या नियम्स बनाए गए हैं। यह बनाया गया है कि प्रत्येक राज्य, जिला, तालुका और गांव में शिक्षकों की संख्या अच्छी होनी चाहिए, सभी बच्चों को सही से शिक्षा मिले और उनके प्रयासों से बच्चे और बच्चों शिक्षकों की संख्या इस प्रकार से रहे कि सभी बच्चों की शिक्षा अच्छे से मिल पाए। पहले ज़माने में देखा गया है कि ज़्यादातर जो शिक्षक होते थे वो शहर में पढ़ाना चाहते थे, वो गांव में बहुत कम मात्रा में जाना चाहते थे और बहुत कम मात्रा में इसके द्वारा होता भी था। बहुत कम मात्रा में शिक्षक जो है वो गांव को प्रेफर करते थे। बट राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से देश में शहर और गांव दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या में पोस्टिंग करता है और उसके अंतर्गत वह अच्छे और काबिल शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की ही नियुक्ति करता है। अब जो मैंने एक छोटी सी जानकारी दी आपको इस आर्टिकल के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से जुड़ी, अगर आपके माइंड में कोई और सवाल आ रहे हों तो आप एक नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपको आगे और अच्छी से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं।